मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस एप्टीट्यूड सीरीज में। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। हमने रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ लिए थे, उसमें हमने 10 या 12 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। अब आ गई है बारी प्रैक्टिस सेशन की, जिसमें हम और बेसिक डिटेल्स स्टडी करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे एग्जाम में, आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? इफ ए इज टू बी इज 1:2, बी इज टू सी कितना है 2:3, फाइंड ए इज टू सी। आपको ए इज टू सी निकालना है। तो अगर आपको ए इज टू सी मतलब ए बाय सी निकालना है, तो आपको पता है ए इज टू सी होता है ए बाय बी मल्टीप्लाइड विद बी बाय सी। ये आपको रेशियो का फॉर्म में दिया है। ए इज टू बी कितना है? वो है 1:2 मतलब 1/2। बी इज टू सी कितना है? 2:3 मतलब 2/3। यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज टू सी कितना आता है? वो आता है 1/3 मतलब 1:3। तो यहाँ पे आपका ए टू सी का आंसर कितना आता है? 1:3 आता है। तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है। ऑप्शन डी क्या दिया है? 2:6 दिया है, मतलब इसने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये 2:6 इसका आंसर करेक्ट है। तो दिस इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। क्या लिखा है? इफ ए इज टू बी, अगर आपको ए इज टू बी दिया है कितना? 1:2 दिया है, और बी इज टू सी कितना है? वो दिया है 3:4। बी इज टू सी दिया है 3:4। आपको निकालना है ए इज टू बी इज टू सी का रेशो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक शॉर्टकट डेवलप करते हैं। ए इज टू बी इज टू सी अगर आपको निकालना है तो ए बी सी आप ऐसे लिख लो। आपको ए इज टू बी दिया है 1:2, तो यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 2। बी इज टू सी कितना है? 3:4, तो यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 4। आपको निकालना है ए इज टू बी इज टू सी का रेशो। इसको निकालने के लिए एक शॉर्टकट है। यहाँ पर 2 है तो आप यहाँ पर भी 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 है तो आप यहाँ पर भी 3 लिख सकते हैं। अब बस आपको करना क्या है? आपको इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दीज टर्म्स। 1 3 3 इज टू 2 3 6 इज टू 4 2 8। तो आपका आंसर आता है इसका ए इज टू बी इज टू सी का 3:6:8। ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द आंसर इज ऑप्शन सी। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। हमने क्या किया? जस्ट इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी कंसेप्ट को समझने के लिए। क्या लिखा है? ए इज टू बी 2:3 है, बी इज टू सी 4:5 है, सी इज टू डी 6:7 है। फाइंड ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। आपको निकालना है ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। पहले इसका दिए ए इज टू बी की, ये दिया है 2:3, 2:3 दिए। बी इज टू सी कितना है? वो दिया है 4:5। सी इज टू डी कितना है? वो दिया है 6:7। आपको निकालना है ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। आप क्या करेंगे? ये जो 3 है इसको आप यहाँ पर और यहाँ पर कॉपी कर लो। ये जो 5 है इसको यहाँ कॉपी कर लो। 6 को यहाँ पर और यहाँ पे कॉपी कर लो। ये 4 को मैं यहाँ कॉपी कर सकता हूँ। अब बस सिंपली आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 × 4, 4 6 4 × 6, तो 2 4 8, 8 6 ये होता है 48 इज टू 3 4 12, 12 6 ये होता है 72, 3 5 15, 15 6 वो होता है 90, 3 5 15, 15 7 ये होता है 135। तो आपका आंसर कितना आता है? 48:72:90:135। बट ऑप्शन में आपको वो आंसर नहीं दिया है, मतलब आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये किससे डिविजिबल है चेक कर लेंगे। सो ये आई थिंक 16 का टेबल आ सकता है। ऑप्शन क्या है? 48:72:90:135। तो इसको मैं 2 के टेबल 24, दिस इज 36, दिस इज 45, ये 2 के टेबल नहीं आता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। कोई और ऑप्शन चूज करेंगे हम लोग, या फिर ऑप्शन चेक करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। 16:22:30:35, या फिर 16:24। 16 यस, ये 3 का टेबल है। 3 16 3 कितना आएगा? 24 3 30 एंड 3 45।
5 जा 345 है, यस। तो दिस इज 16 is to 24 is to 30 is to 45, 16 is to 24 is to 30 is to 45, 135 के टेबल में 3 कितना आता है 3 4, यस इट्स 45। यहाँ पर ये गलत 35 नहीं है, ये 45 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 16 is to 24 is to 30 to 30 is to 45, ये है ऑप्शन नंबर 3, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे एक करेक्शन है, दिस इज नॉट 35, दिस इज 45। ओके, तो आप अभी समझ सकते हैं कि A to B to C to D का रेशो अगर आपको निकालना है तो आप कैसे इसको एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है प्रैक्टिस के लिए, देखते हैं क्या लिखा है। A is to B is to C is to D का रेशो निकालना है। A is to B कितना है 2 3 है, B is to C कितना है 6 5, C is to D कितना है 1 6। आपको निकालना है A is to B is to C is to D। कैसे निकालेंगे, ये 3 को आप यहाँ पर और यहाँ पे लिख सकते हैं, ये 5 को आप यहाँ लिख लो, ये 6 को आप यहाँ लिख लो, ये 1 है तो यहाँ पे 1 और 1 लिख सकते हैं। अब सिंपली मल्टीप्लाई ए का जो रो है आपका, जो ए का जो कॉलम है ये वाला, इसको आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 6 जा 12, 12 इंटू 1 इज नथिंग बट 12 इज टू 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 15 इंटू 1 इज ये भी आएगा 15, 3 5 जा 15, 15 6 जा 90। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 12 is to 18 is to 15 is to 90। ऑप्शन नहीं दिया है, इसको मेरे को और थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 12 is to 18 is to 15 is to 90, ये जाएगा 3 4 जा 3 6 जा 3 5 जा एंड 3 30 जा। तो 4 is to 6 is to 5 is to 30 इज द करेक्ट आंसर, वो है ऑप्शन नंबर बी, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। तो आप अब एग्जाम में विदाउट वेस्टिंग योर टाइम यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस शॉर्टकट। ओके, सेम क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे A is to D निकालना है। तो A is to D निकालने के लिए आपको A is to B दिया है, B is to C दिया है, C is to D दिया है। सिंपल शॉर्टकट है, A by B मल्टीप्लाइड विद B by C मल्टीप्लाइड विद C by D। यहाँ पे A by B कितना है 1 is to 2, ये है 4 is to 5, ये है 10 is to 7। इसको हम सॉल्व करेंगे 1 टाइम 2 टाइम 1 टाइम 2 टाइम, दिस इज 4 is to 7, यहाँ 4 by 7, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब धीरे धीरे प्रॉब्लम्स का लेवल बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक रेशो में दिया है, A is to B कितना दिया हुआ है 1 is to 2, 1/2 is to 3 is to 8 है। तो A और B का रेशो दिया है 1/2 is to 3/8, B और C का रेशो कितना है वो है 1/3 is to 5/9, C और D का रेशो कितना दिया है वो दिया है 5/6 is to 3/4। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको उस रेशो को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम 2 और 8 का यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 8 का एलसीएम सबको पता है, वो आता है 8। कैसे आता है एक बार चेक कर लेते हैं। एलसीएम निकालना है 2 और 8 का। यहाँ पर 2 और 8 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो है 8। 8 इज डिविजिबल बाय 8, यस आई नो। 8 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो गया, वो खुद 8 हो गया। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आता है 8 ही आता है। तो अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर में आप 8 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका ऑप्शन कितना आता है, ये आता है 4 is to 3। तो A is to B का रेशो कितना आ गया, ये आ गया 4 is to 3 आ गया। नेक्स्ट, अब हम एलसीएम निकालेंगे 3 और 9 का। 3 और 9 का एलसीएम होता है 9। सो दिस इज 1/3 इंटू 9 is to 5/9 इंटू 9। यहाँ पे 9 9 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 टाइम 3 टाइम, तो आएगा 3 is to 5। नेक्स्ट 6 और 4 में अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ऑफ 6 और 4 क्या होता है, 6 और 4 में से बड़ा नंबर कौन सा है 6 है। 6 से डिविजिबल है, ओके, बट 6 इज नॉट डिविजिबल विथ 4। तो आपको कोई एक बड़ा नंबर चूज करना पड़ेगा। जैसे 6 के टेबल में 6 2 12 होता है, तो 12 इज डिविजिबल बाय 6, करेक्ट। 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, वो आएगा 12। तो आप क्या करेंगे, 5/6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आएगा 10 is to 9।
दिस विल बी 10:9। अब हमको निकालना है A/B/C/D का रेशो। तो ये आप सिंपली निकाल सकते हैं उसी मेथड से। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, A/B/C/D निकालना आपको। आपका A/B कितना है, वो है 4:3, दिस इज 4 3। B/C कितना है, वो है 3:5, तो 3 5। C/D कितना है, वो है 10:9, तो यहाँ लिखो 10, यहाँ लिखो 9। तो सॉल्व करेंगे, ये 3 यहाँ पर है तो इसको 3 को यहाँ पे एडजस्ट कर लो। ये 5 है तो इसको यहाँ एडजस्ट कर लो। ये 3 है तो इसको यहाँ एडजस्ट कर लो। ये 10 है तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, एडजस्टमेंट्स कर लिए। 4 × 3 12, 12 10 दिस इज 120 is 2। 3 3 9, 9 10 90, 3 5 15, 15 10 ये आएगा 150। दिस इज 15 × 9, दिस विल बी 135। ठीक है, दिस विल 135। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन नहीं दिया आपको, तो आपको यहाँ पर इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये 5 से डिविजिबल है, तो 120 डिवाइड बाय 5 करेंगे। दिस इज 120 = 90 = 150 = 135। तो ये 5 के टेबल में 5 2 10, remainder is 20, this is 25, this is 18, this is 30 and this is 27। तो 25:18:30:27 आता है क्या, वो भी ऑप्शन नहीं है। तो कैसा 25:18:30:27, ये 25 करेक्ट है क्या, नहीं ये 25 करेक्ट नहीं मेरे ख्याल से। दिस इज 24 आई थिंक, यस यस इट इज 24, दिस इज 24 या। तो ये आएगा 6 4 6 नहीं, एक सेकेंड, इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से। दिस इज 12 दिस इज 9 दिस इज 15 दिस इज 2 27 27 आता है क्या करेक्ट आंसर। 5 2 10 35, 5 7 35 करेक्ट है। ओके ये 3 से डिविजिबल है। ओके 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 ओके, सिली मिस्टेक्स बहुत होती है यहाँ पर। 3 8 3 6 3 10 3 9 तो 8:6:10:9 है क्या, 8:6:10:9, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देखा इस रेशो को सबसे पहले मैंने उसका एलसीएम निकाला, फिर मैंने A/B को मैंने कन्वर्ट किया एक पर्टिकुलर नंबर में 4:3 में, फिर B/C को मैंने कन्वर्ट किया 3:5 में, C/D को मैंने कन्वर्ट किया 10:9 में, एंड मैंने इसका आंसर निकाल लिया A/B/C/D का। ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है, जिसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता नहीं है, आप शॉर्टकट्स में इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या लिखा है, इफ ₹782 इज टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 782 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, प्रोपोर्शनल टू ½ = 2:3 = 3:4। अब ½ = 2:3 = 3:4 ये आपको दिया हुआ है। आप सबसे पहले इसको नंबर्स में कन्वर्ट करो। यहाँ पे आपको रेशो दिया है तो आप उसको सिंपल इंटीजर में कन्वर्ट कर लो। तो क्या लिखा है, ½ = 2:3 = 3:4। यहाँ पे 2 3 4 आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो देखते हैं 2 3 4 का एलसीएम क्या आता है। 2 3 4 का एलसीएम, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो है 4। क्या 4 3 से डिविजिबल है, नहीं, इट इज नॉट डिविजिबल विद 3। तो हम क्या करेंगे, 4 का टेबल याद रखो, 4 1 4, 4 किसी से भी डिविजिबल नहीं है। 4 2 8, क्या 8 3 से डिविजिबल है, नहीं है। 4 3 12, 12, 12 इज डिविजिबल विद 4, करेक्ट। 12 is also divisible with 3, correct। 12 is also divisible with 2। तो आपका एलसीएम कितना आता है, आपका एलसीएम आता है 12, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप एक काम करिए, आप 2 3 4 लिखिए। 2 के फैक्टर्स 2 × 1, 3 के फैक्टर्स 3, 4 के फैक्टर 2 × 2। यहाँ पे 2 2 कॉमन है, यहाँ लिखा 2, 3 और 2 अनकॉमन है तो 3 × 2 लिखो, 6 2 ये आता है 12। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या सुटेबल लगता है आप वो ऑप्शन लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसका एलसीएम कितना था, इसका एलसीएम आ रहा है 12, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12। तो हम क्या करेंगे, इस रेशो को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आता है 6:, दिस इज 8:9। तो इन तीनों का रेशो कितना आता है 6:8:9 आता है। आपको 782 रुपीज को इन तीनों पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्वेश्चन बोला है देन द स्मॉलेस्ट पार्ट इज, आपको सबसे छोटा पार्ट निकालना है। देखिए आपको एक सिंपल सा शॉर्टकट देता हूं, मान लो 3 पार्ट से ए बी सी, क्या निकला 6, 8, 9। आप इसको पहले टोटल निकाल लो, इसका टोटल कितना निकलता है 9 + 8 17, 17 + 6 इट इज हाउ मच 23। अब इन तीनों का टोटल आता है 23। आपको क्या करना है 782 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब ये जो टोटल है 23, ये क्या करस्पॉन्ड कर रहा है, ये करस्पॉन्ड कर रहा है 782, दिस इज करस्पॉन्डिंग 782। अब यहां पर कंसेप्ट समझो, 782 किससे बना है, वो बना है 6, 8, 9 से बना है, मतलब 782 को आपको 6:8:9 के पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जब मैंने 6, 8, 9 का एडिशन किया, मेरा आंसर आया 23। वो 23 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, वो 23 करस्पॉन्ड कर रहा है 782 को, तो ये आ गया। अब देखो अगर 23 पार्ट्स आपके बनते हैं 782, तो 1 पार्ट कितना होगा आपको वो निकालना। सी 23 पार्ट्स कितना है 782 है, तो 1 पार्ट क्या होगा, आप क्या करेंगे सिंपली 782 को 23 से डिवाइड कर लेंगे, दिस इज 1 टाइम, दिस इज 4, 23 इंटू 4 नहीं आएगा, 23 के टेबल में 782 कब आता है चेक करते हैं, दिस इज 782, दिस इज 23, ये 23 इंटू 3 करो, ये आएगा 9, दिस इज 6, दिस इज 3, दिस इज 69। इसका रिमाइंडर कितना आता है, ये आता है 92। अब 92 23 इंटू आप 4 करो, 3 4 12, यस दिस इज 34। मतलब 1 पार्ट क्या होगा, 1 पार्ट होगा आपका 34। अगर 23 पार्ट है 782, तो 1 पार्ट क्या रहेगा 782 डिवाइडेड विथ 23, वो आता है 34। अब एक पार्ट क्या बन गया 34 बन गया। आपको निकालना है स्मॉलेस्ट पार्ट, आप चेक करो 6, 8, 9, इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो है 6, तो आपको 6 की वैल्यू निकालनी ना, मतलब आपको ए की वैल्यू निकालनी है। इफ 23 पार्ट्स आर 782, 1 पार्ट विल बी 34, देन 6 पार्ट्स विल बी, आप इसको सिंपली 34 से मल्टीप्लाई कर दो। एक पार्ट है 34, तो 6 पार्ट्स क्या होगा, वो होगा 6 इंटू 34, तो 6 4 जा 24, 6 3 जा 12, दिस इज 144। सबसे छोटा पार्ट कौन सा आता है, स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा आ रहा है, दिस इज 144। 144 करेक्ट है क्या, नहीं आई थिंक मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। दिस इज 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, यस दिस इज 204, दिस विल बी 204, तो ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने A/B/C को ऐड किया, वो आया 23। 23 क्या करस्पॉन्ड कर रहा 782, तो 1 पार्ट क्या करेंगे, वो आएगा 34। आपको निकालना है स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट कौन है 6 है, आप उसको सिंपली 34 से मल्टीप्लाई कर दो, विल गेट द आंसर। ठीक है, चलिए ऐसे हम लोग क्वेश्चंस और करने वाले हैं ताकि उसमें आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का रेशो दिया हुआ है, वो दिया है 25:29, 25:29। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द स्कूल इज 270। अब देखो टोटल नंबर मतलब बॉय और गर्ल को अगर मैंने ऐड किया तो कितना हो गया, वो दिया 270। अब इस चीज को आप थोड़ा समझो, बॉय और गर्ल का सम कितना है 270 है, रेशो वाइज किया तो वो सम कितना आता, रेशो वाइज वो सम आता है 9 + 4 14 54, या आता है 54। मुझे बताओ रेशो का सम कितना आ रहा है 54, एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, एक्चुअल में दिया है 270, मतलब ये 54 किसको करस्पॉन्ड कर रहा, ये 270 का आंकड़ा करस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो अगर 54 है 540, तो 1 पार्ट क्या रहेगा बेटा, 1 पार्ट विल बी 270 by 54, दिस विल बी 5।
दिस विल बी 5। तो 54 इज 270। देखो ना, आपने इसको ऐड किया इन दोनों को, 25 प्लस 29 वाया 54। क्वेश्चन में बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बॉय प्लस गर्ल कितने हैं, 270 है। तो 54 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है रियलिटी में, वो 270 को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो 54 पार्ट्स है 270, तो वन पार्ट कितना आएगा, वन पार्ट विल बी 5। यहां तक के पिक्चर क्लियर है, तो अब ध्यान देना। फिर क्या बोला इसने, इफ 15 बॉयज एंड 15 गर्ल्स टेक एडमिशन इन द स्कूल, व्हाट विल बी द न्यू रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स। आपको नया रेशियो निकालना है। आप एक काम करिए, वन पार्ट कितना है, वो है 5। आप सिंपली यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करो। पहले एक्चुअल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स निकाल लो। तो ये है 125 और ये कितना है, 9 5 45, 9 2 18, दिस इज 225। अब 15 बॉयज और 15 गर्ल्स इन्होंने एडमिशन ली, तो ये तो तुम्हारे ओरिजिनल, दीज वर द ओरिजिनल बॉयज एंड गर्ल्स। ये आपके ओरिजिनल बॉयज और गर्ल्स थे, क्योंकि वन पार्ट था 5, तो आपने क्या किया, बॉयज और गर्ल्स के रेशो को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो एक्चुअल आपको फिगर मिल गया 125 और 225। इसमें आप 15 और ऐड करो, क्योंकि 15 लोगों ने एडमिशन ली। यहाँ पर भी 15 ऐड करो, 15 गर्ल्स ने एडमिशन ली। ये कितना हो गया, ये बन गया 140:2, दिस इज, यहाँ पे गलती होगी मेरे से, दिस इज 29 इंटू 25, सॉरी 29 इंटू 5 कितना होता है, 545 टू द 10, दिस इज 145, यस दिस इज 145। तो 145 प्लस 15 कितना था, या था 160। यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 2 7 जा एंड दिस इज 2 8 जा। तो इसका नया रेशो कितना क्या बनता है, द न्यू रेशो विल बी 7:8। दिस इज ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख सकते हैं इसके शॉर्टकट्स में हम लोगों ने क्या किया, सम निकाला 54, वो किसको करस्पॉन्ड करा था, 270। तो 54 पार्ट्स क्या हो गया, 270। तो वन पार्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। फिर मैंने 5 को इसके बॉयज और गर्ल्स के रेशो से मल्टीप्लाई किया, वाया 125 145। ये था उसका ओरिजिनल नंबर, मतलब एक्चुअल बॉयज कितने हैं 125, एक्चुअल गर्ल्स कितनी है वो है 145। अब 15 और बॉयज 15 गर्ल्स ने एडमिशन लिया, मैंने उनको भी ऐड कर लिया, ये बन गया 140:160। तो रेशो क्या बनता है, 7:8 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इन अ गार्डन द रेशो ऑफ नंबर ऑफ कोकोनट टू दैट ऑफ मैंगो ट्री इज 5:6। कोकोनट दिया है, मैंगो दिया है, इनका रेशो कितना है, 5:6 का है। इफ द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, अब देखो टोटल दिया हुआ है, टोटल कितना दिया हुआ है 121। एक्चुअली गार्डन में 121 ट्रीज है। अगर मैं रेशो वाइज निकालूं 5 + 6 कितना आता है टोटल, वो आता है 11। मतलब आपका 11 किसको करस्पॉन्ड कर रहा, वो करस्पॉन्ड कर रहा है 121 को। तो अगर आपके 11 पार्ट्स 121 के हैं, तो एक पार्ट क्या रहेगा, वो रहेगा 121/11, वो बनेगा 11। इफ 11 पार्ट्स आर 121, वन पार्ट विल बी 11। आपको निकालना है हाउ मेनी कोकोनट ट्रीज आर देयर इन द गार्डन। आपको कोकोनट ट्रीज निकालनी है, कोकोनट का रेशो है 5 का, तो आप सिंपली 5 को क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक पार्ट है 11, तो 5 पार्ट क्या रहेगा 5 × 11 दैट इज 55। देयर आर 55 कोकोनट्स ट्रीज। अपने गार्डन में 55 क्या है, कोकोनट ट्रीज है। दिस इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द स्कूल इज 6754। यहाँ पे आपको टोटल स्टूडेंट्स का आंकड़ा दिया है 6754 का। ठीक है, द रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज का रेशो कितना है 5:6 का। तो यहाँ लिखो 5, यहाँ लिखो 6। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन द स्कूल। आपको निकालना है बॉयज कितने स्टडी कर रहे हैं, आपको यहाँ पे बॉयज निकालना है। यहाँ पे आप पहले रेशो का टोटल करो, 5 और 6 कितना होता है, वो होता है 11। आपको एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, वो दिया है 6754। तो 11 क्या करस्पॉन्ड कर रहा है, वो करस्पॉन्ड कर रहा है 6754 को। 11 इज करस्पॉन्डिंग 6754, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 11 करस्पॉन्ड कर रहा है 6754 को। अब ध्यान देना 11 पार्ट्स आर 6754। तो अगर मैं 11 पार्ट्स बोल रहा हूँ
6754 है, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा बेटा? 1 पार्ट विल बी 6754 डिवाइडेड बाय 11। ये आता है 1 टाइम, दिस इज 6 11 6 66, रिमाइंडर इज 1। 67 में से 6 गया बचा 1, 15 आएगा नीचे, तो 11 1 जा, रिमाइंडर इज 4 और ये 4 44, मतलब 4 टाइम्स आएगा। तो 1 पार्ट क्या हो गया? 1 पार्ट हो गया 614। आपको निकालना है बॉयज कितने स्टडी कर रहे हैं। बॉयज का रेशो क्या था? 6 का था। अगर 1 पार्ट है 614 तो 6 पार्ट्स क्या रहेंगे? 6 इंटू 614, तो 614 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 24, 6 1 6 8, दिस इज 36। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज अपने पास कितने हैं? वो है 3684, दिस इज 3684। सो आई होप अभी आपको शॉर्टकट्स धीरे धीरे समझ रहे होंगे। किसी स्टूडेंट्स को अगर आप स्टार्टिंग में नहीं समझाऊंगा तो आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करो, you'll gain the clarity। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फिर मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा, अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है? तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है। यहाँ पर क्या लिखा है? एवरेज एज। अब ध्यान देना, यहाँ पे एवरेज का कंसेप्ट आ गया। राम हरि गोपाल, एवरेज एज 3 लोग का दिया है, कितना? वो दिया है 42 ईयर्स ना। सी, अगर आपको एवरेज दिया है ना, आपको मालूम है एवरेज होता है सम बाय नंबर। एवरेज इज 42, आपको निकालना है सम, मतलब राम प्लस हरि प्लस गोपाल का एज अपॉन नंबर। कितने हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ 3 लोग हैं, तो राम प्लस हरि प्लस गोपाल जाएगा 42 इंटू 3, दिस इज 6 4 3 12। तो राम हरि गोपाल का एज कितना आ गया? वो आ गया 126। इफ देयर एजेस आर इन द रेशियो 2:3:4, व्हाट इज द एज ऑफ हरि? आपको हरि का एज निकालना है। ध्यान देना, राम हरि गोपाल, यहाँ पे लिखता हूं मैं सम, ठीक है? राम हरि गोपाल 2:3:4 का दिया रेशो। सम कितना हो गया इसका? इसका सम बन गया 3 + 4 7, 7 2 7 + 2 9। अब एक्चुअल में मेरा सम कितना रहा? वो आ रहा 126, तो सम इज करस्पॉन्डिंग टू 126। एक्चुअल में सम कितना है? 126 है तीनों का, वो निकाल लिया पुनः। तो अगर 9 पार्ट्स है 126, आपको एज निकालना है किसका? आपको हरि का एज निकालना है। यू हैव टू फाइंड हरीज एज, मतलब ये x निकालना है। आप यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 9x और ये 3 इंटू 126, तो 9 इंटू x 126 इंटू 3, दिस इज 1 टाइम, दिस इज 3 टाइम, तो x विल बी 126/3, दिस इज 3 4 12, 3 2 x विल बी 42। मैंने x बोला हरि को, तो हरि की एज कितनी है? वो है 42 ईयर्स का, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आपको यहाँ ध्यान देना है। क्या लिखा है? इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ट्यूबलाइट्स एंड 3 बल्ब्स इज 260 रुपीज। अपने पास है ट्यूबलाइट और एक है बल्ब, ठीक है? तो 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब का कॉस्ट कितना है? 260 रुपए। एंड द रेशियो बिटवीन द कॉस्ट ऑफ अ ट्यूबलाइट एंड अ बल्ब। अब ट्यूबलाइट का जो रेशियो दिया है वो दिया है 5:2 का रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ट्यूबलाइट एंड 6 बल्ब? आपको इसका कॉस्ट निकालना है। आपको कॉस्ट निकालना है 1 ट्यूबलाइट प्लस 6 बल्ब का, ठीक है? कॉस्ट का रेशियो दिया हुआ है 5:2 का, ठीक है? अब ध्यान देना, आपको ट्यूबलाइट दिया है 5, बल्ब दिया है 2 का, तो आप बोलो उसको 5x:2x, ठीक है? वी कॉल इट एज 5x:2x। अब 4 ट्यूबलाइट, यहाँ लिखता हूँ 4 ट्यूबलाइट, 4 ट्यूबलाइट, तो 4 ट्यूबलाइट्स कितना है? 5x है, वो दिया है 5x प्लस 3 बल्ब, तो 3 बल्ब कितना है? वो है 2x। उनका कॉस्ट कितना है? वो है ₹260, तो यहाँ लिखो 260। इसको आप सॉल्व करो, 5 4 20, 2 3 6, तो 20 + 6, दिस इज 26x इक्वल्स टू 260।
यहाँ पे x कितना आता, यहाँ पे x आता है 10, x विल बी 10। आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ वन बल्ब। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू 10 यहाँ पुट कर लो। तो 5x मतलब 5 इंटू 10 ये बन गया 50 रुपीज़ का। 2 इंटू एक्स ये बन गया 20 रुपीज़ का। ट्यूबलाइट का कॉस्ट है 50 रुपये, बल्ब का कॉस्ट है 20 रुपये। एक ट्यूबलाइट 50 रुपये की है, एक बल्ब 20 रुपये का है। आपको निकालना है एक ट्यूबलाइट और 6 बल्ब का कॉस्ट। तो एक इंटू ट्यूबलाइट है 50 रुपये की, बल्ब है 20 रुपये का, तो ये आएगा 170 रुपीज़। दिस विल बी 170 रुपीज़। तो इसका कॉस्ट आता है 170 रुपीज़। ठीक है, सी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। हमने क्या किया, ट्यूबलाइट और बल्ब का रेशो दिया है 5:2 का, तो यहाँ लिखा 5:2। उसको मैंने अभी x के टर्म में लिख दिया, 5x:2x मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट ऑफ 4 बल्ब, यहाँ लिखा 4, बल्ब कितना है वो है 5x। 3 बल्ब्स, सॉरी 4 ट्यूबलाइट्स हो, 4 ट्यूबलाइट्स एंड 3 बल्ब्स, तो 3 बल्ब क्या है वो है बल्ब है 2x। तो 4 इंटू 5x प्लस 3 इंटू 2x इक्वल्स टू 260। यहाँ से मैंने x निकाला, x को मैंने यहाँ पुट किया 5x और 2x में, तो मेरे को ट्यूबलाइट और बल्ब का कॉस्ट मिल गया। फिर मैंने उसको यहाँ पे पुट कर लिया, तो आई गॉट द आंसर 170। ओके, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। आपको बस क्वेश्चन प्रॉपर्ली रीड करना है और उसका आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है, द प्रेजेंट एज ऑफ गौरव एंड सौरभ। गौरव एंड सौरभ कितना है, 6:7। ठीक है, गौरव और सौरभ के एज का रेशो कितना है, वो दिया है 6:7। आफ्टर 6 ईयर्स, अब एक काम करो, गौरव और सौरभ का जो एज का रेशो है 6:7 है, उसको बोलो आप 6:7 अब बोलता है 6 साल बाद, तो इसमें काम करो ना, 6 साल में मतलब +6 कर दो, यहाँ भी +6 कर दो। ये है गौरव, ये है सौरभ। ठीक है, देयर एजेस विल बी 15:17। इसका रेशो क्या बन जाएगा, 15/17 बन जाएगा। व्हाट इज द गौरव प्रेजेंट एज, आपको गौरव का प्रेजेंट एज निकालना है, मतलब मेरा प्रेजेंट एज निकालना है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, 17 इंटू 6 करो, तो 6 7 42, 6 1 6, दिस इज 102 के, प्लस 17 इंटू 6 वो आएगा 102 इक्वल्स टू 15 7 दिस इज 130, सॉरी दिस इज 105 के प्लस 90, दिस इज प्लस 90। 102 में से 105 के सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा -3 के, एंड यहाँ पे 90 में से 102 सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा -12। तो यहाँ पे k कितना आता है बेटा, k विल बी इक्वल टू 4, k की वैल्यू आती है 4। अब आप क्या करो, k को उठा के अब गौरव और सौरभ में पुट करो, जो आपको निकालना है। आपको निकालना है गौरव का प्रेजेंट एज, तो गौरव को मैंने क्या नाम दिया था, वो था 6k, दिस इज 6k। आप k की वैल्यू पुट कर लो, 6 4 दिस इज 24 ईयर्स। चेक करो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन यहाँ दिया नहीं है, दिस इज नन ऑफ द अबव, दिस इज नन ऑफ द अबव। तो गौरव की एज कितनी आ रही है, गौरव की एज है 24 ईयर्स। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, राहुल स्कोर्ड 12 मार्क्स मोर देन तन्वी। राहुल का स्कोर तन्वी से कितना है, 12 मार्क्स ज्यादा है, वो 12 मार्क्स ज्यादा है। तो राहुल माइनस तन्वी, इसका डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा 12। ठीक है, अब इफ द रेशियो बिटवीन द स्कोर्स ऑफ तन्वी एंड राहुल इज 3:4, तन्वी और राहुल का रेशियो कितना है, 3:4 का। मैंने इसका डिफरेंस कितना निकाला, वो निकाला 12। व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्कोर्स, आपको उसके स्कोर का सम निकालना है। तो आप एक काम करेंगे, सबसे पहले आप इसका डिफरेंस निकालो, मतलब राहुल और तन्वी का जो डिफरेंस है रेशियो में, राहुल माइनस तन्वी कितना है, 4 - 3 1। अब एक्चुअल में मैंने डिफरेंस कितना निकाला, वो निकाला 12, दिस इज 12। तो डिफरेंस इज करस्पॉन्डिंग टू 12। तो 1 किसको करस्पॉन्ड कर रहा, 12 को करस्पॉन्ड कर रहा। आपको निकालना है इनके स्कोर्स का सम। तो 1 है 12, तो 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप 3 × 12 कर दो, दिस इज 36। 4 क्या हो जाएगा, 4 × 12 दिस इज 48।
36 प्लस 48 कर दो, आपको दोनों के स्कोर्स का सम मिल जाएगा। दिस इज 6 प्लस 8 14 4 84, यहाँ 84। द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दिस इज 84। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या लिखा है? द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड रहीम, राम रहीम इनके एज का रेशियो कितना है? 3:2 का। ऑल्सो द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम एंड अमन, अब यहाँ पे एक और नाम आ गया अमन का। रहीम और अमन का रेशियो कितना है? वो है 5:2 का। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड अमन? आपको राम और अमन का रेशियो निकालना है। तो राम और अमन के एज का रेशियो निकालना है, तो आप क्या करेंगे? राम और रहीम का रेशियो ले लो, मल्टीप्लाइड विथ रहीम अपॉन अमन का एज का रेशियो ले लो। राम और रहीम का एज का रेशियो कितना है? वो दिया है 3:2 का। और रहीम और अमन कितना दिया है? वो दिया है 5:2 का। तो आएगा 15/4। द आंसर इज 15/4। दिस इज ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन आता है बी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट अब ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ज्योति एंड अमित इज 8:9। ज्योति और अमित इनके एजेस का रेशियो कितना है? वो दिया हुआ है 8:9 का। आफ्टर 4 years ज्योति's एज विल बी 28 years। 4 साल बाद ज्योति की एज कितनी हो जाएंगी? हो जाएंगी 28 साल। आप एक काम करो, आप इसको लिखो 8x/9x के फॉर्म में। मतलब ज्योति की एज कितनी है? 8x है। अब 8x को पकड़ लो, क्या लिखा है? आफ्टर 4 years, 4 साल बाद, मतलब ज्योति की एज में 4 साल आप ऐड करो, उसका एज कितना बनेगा? वो बनेगा 28 years। दैट विल बी 28 years। तो अब यहां से x निकाल लो। 8x इक्वल्स टू 28 माइनस 4, 8x विल बी 24। तो यहाँ से x कितना आता है? x विल बी 24/8, दिस इज 3। ये बन गया 3। हमने क्या किया, उसने लिखा था आफ्टर 4 years, 4 साल बाद ज्योति का एज कितना हो जाएगा? 28 years हो जाएगा। तो ज्योति है 8x, तो 8x में आपने 4 ऐड किया, इक्वेट किया 28 से, आपको x का वैल्यू मिल गया। x कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। आपको निकालना है अमित का एज आफ्टर 8 years। अमित का एज कितना है? वो है 9x। तो 9 इंटू आप क्या करेंगे? 3 करेंगे। पर आपको उसको 8 साल बाद निकालना है, तो इसमें +8 आप ऐड कर लो। 27 + 8, ये कितना आता है? दिस विल बी 35 years। तो अमित का एज कितना आता है? वो आता है 35 years। आपको ऑप्शन में दिया नहीं है, इसका मतलब वो है ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दिस इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अमित का एज कितना आता है? वो आता है 35 years, विच इज नन ऑफ द अबव। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एट प्रेजेंट कविता इज ट्वाइस सरिता's एज। कविता की एज डबल है किससे? सरिता से। मतलब कविता और सरिता का रेशो कितना आएगा? 2:1 का आएगा। इट विल बी 2:1। 8 year hence, hence मतलब प्लस, hence मतलब 8 साल बाद, the respective ratio between कविता and सरिता then will be 22:13। 8 साल बाद इसका रेशो कितना बनने वाला है? 22:13 बनने वाला है। तो आप क्या करो, इसको x बोल दो, इसको भी x बोल दो, 8 साल इसमें ऐड करो, तो +8 किया, +8 किया, इनका रेशो कितना बनने वाला है? वो बनने वाला है 22:13 का। आप सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको कविता का एज मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे? 13 × 2 26x, 13 × 8 8 3 24, 8 1 8, दिस इज 104 इक्वल टू 22x प्लस 6, दिस इज 176। इसको आप सॉल्व करेंगे
22 minus 26 minus 22 is 4x equal to 176 minus 104 करेंगे, कितना है? This will be 176 minus 104 272, ये आएगा 72। यहाँ से आपको x कितना मिलता है? This is 4 1s are 4, 18, x will be 18। तो आपको कविता का एज निकालना है। कविता का एज क्या क्या करस्पॉन्ड कर रहा है? वो करस्पॉन्ड कर रहा है 2x। कविता इज 2x, x है 18, ये आएगा 36 ईयर्स। द एज विल बी 36 ईयर्स। दिस इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप देख सकते हैं 2:1 का रेशो दिया हुआ था, सॉरी वो दिया था डबल, तो मैंने 2:1 के रेशो में कन्वर्ट किया, दैट इज 2x:1x। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर हम लोग इसको फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अ पर्टिकुलर सम वाज डिवाइडेड अमंग ABC इन द रेशियो 2:6:7। ABC में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया एक सम को इन द फॉर्म ऑफ 2:6:7। ये सम है अपना। सम का जो अपने को रेशियो दिया ना, कितना है? 2 6 7, 13 + 2 ये आएगा 15। इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए वाज 4908, एक काम करो आप सम मत निकालो, यहाँ पर यहाँ पे सम की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है? इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए वाज 4908, ए को कितना मिला? ए को मिला 4908। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय बी एंड सी? आपको बी और सी के अमाउंट का डिफरेंस निकालना है। अगर आपको एक्चुअल में बी और सी के अमाउंट का डिफरेंस निकालना है तो आप रेशो वाइज पहले उसका डिफरेंस निकालो, बी माइनस सी या फिर सी माइनस बी करो, कितना आता है? 7 - 6, वो बनता है 1। अगर दो पार्ट 4908 है तो यहाँ पे डिफरेंस 1 पार्ट है, तो 1 क्या करस्पॉन्ड करेगा? तो x करस्पॉन्ड करेगा। सी आपने बोला ना कि a को कितना मिला? a को मिला 4908, मतलब जो उसका 2 पार्ट्स है वो 4908 करस्पॉन्ड कर रहा। तो आप सिंपली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि इफ 2 पार्ट्स आर 4908, 2 पार्ट्स they correspond to 4908, 1 part will correspond to what? 2454। आपको 1 पार्ट की ही वैल्यू निकालनी है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है? वो है 2454, मतलब b माइनस सी वो करस्पॉन्ड कर रहा है 1 पार्ट, तो 1 × 2454 वो आता है 2454 ओनली। दिस इज 2454, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने टोटल अब तक के 18 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करिए। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप ट्राई करो। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।